गरीब है क्योंकि हुकूमत ने महंगाई करके अपनी जेबें तो भरी हैं, लेकिन अवाम का जीना बहुत मुश्किल कर दिया है। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है कि महंगाई ने तमाम जो अगले पिछले रिकॉर्ड हैं वो तोड़ कर रख दिए। हुकूमत के बस से बाहर है। पेट्रोल चीखें निकलवा दे, लेकिन महंगाई खित्ते में सबसे कम है। अशियाए खुर्दोनोश गरीब की पहुंच में नहीं है, लेकिन महंगाई खित्ते में सबसे कम है। अवाम कीमतों को लेकर बिलबिला उठे हैं, लेकिन महंगाई खित्ते में सबसे कम है। आज फिर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपना वही बयान दिया कि महंगाई खित्ते में सबसे कम है। क्या जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप जानते हैं पाकिस्तान में महंगाई कितना ज़्यादा है और सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम हुई है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे उनके ही न्यूज़ एंकर उनके सरकार के खिलाफ आ गई है। पहले वीडियो में हम ये देखेंगे कि फिजा खान जो सरकार के खिलाफ कभी नहीं बोलती, वो आज सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर बोलने लगी है। और दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फवाद रशीद की झूठे महंगाई रिपोर्ट को उनके ही न्यूज़ एंकर ने एक्सपोज किया है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, उससे पैमाइश करदा महंगाई जो है वो 4 माह, आप ज़रा सुनिएगा, जो ये महंगाई है 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। ये वो अरसा है जब तेल की जो आलमी कीमतें हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। अब जुलाई से अक्टूबर तक की बात करूँ तो इसके दौरान महंगाई सालाना बुनियादों पर बढ़कर तकरीबन, ज़रा सुनिएगा, 8.74% हो गई है। अप्रैल की महीने की बात करूं तो 11.1% तक बढ़ने के बाद महंगाई में कमी आना शुरू हुई थी। और उसकी बुनियादी वजह ये जो ज़राई मसनूआत की कीमतें हैं ना, उसमें कमी थी। लेकिन फिर हुआ ये कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, उस वजह से ये जो रुझान है ये भी तब्दील होना शुरू हो गया। फिर ये जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं अब भी बुलंद सतह पर हैं। और अक्टूबर के दौरान शहरी इलाकों में इस महंगाई में सालाना बुनियादों पर 9.4% और माहाना बुनियादों की बात करें तो 1.5% का इजाफा देखा गया। अगर देही इलाकों की बात करें तो ये इजाफा सालाना बुनियाद पर 7.2% और माहाना बुनियाद पर 2.6% रहा है। अब नाज़रीन, महंगाई है, ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत को ये फिर भी कम लग रही है, क्योंकि अब ये शौकत तरीन साहब ने आवाम को एक बार फिर से ये जो बिजली है और तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफे से खबरदार किया है। अब महंगाई हुकूमत के बस से बाहर है। क्या कहा आज भी फवाद चौधरी साहब ने, ज़रा सुनिए। पाकिस्तान में जो बुनियादी अशिया है वो इस रीजन में अब भी सबसे ज़्यादा जो है वो सस्ती हैं। पाकिस्तान में वीट फ्लोर पर केजी 60 रुपये 9 पैसे का है। हिंदुस्तान में ये इस वक्त 83 रुपये का है। बांग्लादेश में भी 83 रुपये का है और अफगानिस्तान में 73 रुपये 50 पैसे का है। चना है वो 146 रुपये 77 पैसे का पाकिस्तान में है। हिंदुस्तान में ये 166 रुपये का है। बांग्लादेश में 224 रुपये का है। इसी तरीके से जो माश की दाल है वो पाकिस्तान में 245 रुपये 84 पैसे की है पर केजी। हिंदुस्तान में ये 244 रुपये की है। बांग्लादेश में ये 334 रुपये की है और अफगानिस्तान में 214 रुपये। प्याज है वो पाकिस्तान में 47 रुपये 14 पैसे का 1 केजी। हिंदुस्तान में 95 रुपये का है और बांग्लादेश में 121 रुपये का। चिकन जो है वो पाकिस्तान में 254 रुपये 92 पैसे का है, जबकि हिंदुस्तान में इस वक्त 438 रुपये का है पर केजी और इसी तरह बांग्लादेश में 324 रुपये का है। पेट्रोल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में 138 रुपये 73 पैसे का है। हिंदुस्तान में 258 रुपये का है और बांग्लादेश में 180 रुपये का। हमारी रीजन में, और ये वो ममालिक हैं जहाँ पे गुर्बत की शरह भी, अभी जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट की उन दोनों में ये पता चला कि वो हमसे ज़्यादा है। तो गुर्बत की शरह भी हमसे ज़्यादा है और कीमतें भी आप देख रहे हैं कि वो वहाँ पे कितनी ज़्यादा है। टमाटर की कीमत बताना भूल गए, जो इस वक्त 250 से 300 रुपये फ़ी किलो में टमाटर जो है ना वो बिक रहे हैं। लगता है कि खित्ते के बाकी ममालिक में टमाटरों की कीमत सबसे कम है, जिसकी वजह से उसको शेयर नहीं किया गया। पाकिस्तान की फीकस आमदनी यानी सालाना कमाई नाजरीन इस वक्त $1194 है, जबकि भारत की $1900 है, बांग्लादेश की 1970 है, श्रीलंका में $3682 है, जबकि भूटान में यही फीकस आमदनी $3122 है।
तकरीबन खित्ते के तमामी ममालिक में पाकिस्तान से ज़्यादा आमदन कमाई जाती है। हमें कंपैरिजन तो करके बता दिया जाता है कि अशिया की कीमतें खित्ते में सबसे कम है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि पर कैपिटा इनकम भी खित्ते में सबसे कम है। रोजगार। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि कैसे उनके ही न्यूज़ पर्सन सरकार की बेइज्जती पे आ गए हैं, क्योंकि कहा जाए तो सरकार पूरी तरह से नाकाम है महंगाई को रोकने के लिए, और ये रोक भी नहीं सकती, क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान अब FATF की ग्रे लिस्ट में है और वहाँ पर कैपिटा इनकम जो बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम है, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं कर रही है। पाकिस्तान का लगभग 50 से 70% जो इनकम है वो आर्मी पे खर्च होता है। तो अगर इतना ज़्यादा लोड आर्मी ही ले लेगी तो बचा हुआ 50% से देश कैसे चलेगा? तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई क्यों इतना दिन ब दिन बढ़ रहा है। और आप पीछे अगर आर्टिकल में देखें, ये रिसेंट आर्टिकल है 6-7 दिन पहले की, और देखिए लिखा हुआ है पाकिस्तान इन्फ्लेशन ब्रेक्स 70 ईयर रिकॉर्ड इन 3 years ऑफ PTI गवर्नमेंट। तो सोच सकते हैं इस 3 साल में पाकिस्तान का जो महंगाई है वो पिछले 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आप जान सकते हैं कितना ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये, मतलब इसके लिए इमरान खान को हमें मतलब बधाई देना चाहिए कि इतना अच्छा रिकॉर्ड आप ये कर रहे हैं। ये और फवाद चौधरी ने जो झूठ कहा, जैसे कि उन्होंने बोला कि भारत में चिकन 458 रुपये की है। तो दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं थोड़ा आपकी चिकन का प्राइस बता दीजिएगा, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ तो चिकन 220 या लगभग 230 तक चला जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा कभी नहीं हुआ कि 458 तक। और पेट्रोल जो उन्होंने कहा 258, भाई हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो 150 अगर कहीं पे चला जाए 150 कहीं पे होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साइड में पेट्रोल रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस तरफ 150 हो सकता है, लेकिन 258 रुपया। आपको नहीं लग रहा है ये कि सरकारी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये झूठ बोल रहे हैं? तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा झूठ से चलता है, इसलिए उन पर महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम रुकते हैं, आपसे जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।